तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इस वीक मैं सीखने वाला हूँ वन हैंड कार्टव्हील, और उसे सीखने के लिए सबसे पहले तो मुझे नॉर्मल कार्टव्हील सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के सहारे मैं वन हैंड कार्टव्हील सीख सकता हूँ। अगर डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो इंजरी आने के चांसेस है। तो देखते हैं इसे सीखने के लिए मुझे कितने दिन लगते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो कार्टव्हील करने से पहले स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी आए बॉडी में। उसके बाद में हमें इस पोजीशन में स्टैंड करना है और अपने बॉडी को आगे की तरफ पुश करना है, और साथ ही में पीछे वाले लेग को उठाना है, और ये करते वक्त अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है। सबसे पहले तो मैं कार्टव्हील को जितना हो सके उतना लो करने की कोशिश करूँगा, ताकि कुछ इंजरी ना हो। उसके बाद में धीरे धीरे फिर हाइट बढ़ाते जाऊँगा। सबसे पहले तो मैंने इसके मूवमेंट को समझने की कोशिश की, और उसके बाद में अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी। अभी कार्टव्हील तो आ रहा है, लेकिन उतनी स्पीड नहीं है, और इस स्पीड के साथ अगर मैं वन हैंड कार्टव्हील करूँगा तो डेफिनेटली मुंह पे गिर सकता हूँ। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, ताकि जितनी अच्छी स्ट्रेचिंग रहेगी उतना अच्छा ही कार्टव्हील आएगा। स्ट्रेचिंग करने के बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी, और काफ़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद मुझे इसमें काफ़ी फ़र्क लगने लगा था। कल के मुकाबले मेरा कार्टव्हील काफ़ी बेहतर हो गया था। मुझे कार्टव्हील तो करना आ रहा है, लेकिन प्रॉपर स्पीड नहीं है, और मेरी लैंडिंग भी बराबर नहीं हो रही। तो मुझे स्पीड पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं वन हैंड कार्टव्हील करने की कोशिश करूँगा तब स्पीड बहुत चाहिए, नहीं तो फिर इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए मुझे स्पीड पे और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मेरे स्पीड में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा था, और मेरी कार्टव्हील धीरे धीरे बेहतर होती जा रही थी। और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस की वजह से मेरे स्पीड में भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा था। इस मोमेंट में मुझे परफेक्ट कार्टव्हील करना आ चुका था, और मैं फिर भी अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यूस रख रहा था, ताकि स्पीड और बढ़ पाए और मैं वन हैंड कार्टव्हील अच्छे से कर पाऊँ। तो मेरी नॉर्मल कार्टव्हील तो काफ़ी बेहतर हो गई है, तो अब मैं वन हैंड कार्टव्हील ट्राई करने वाला हूँ। मैं अपने एक हाथ को ग्राउंड पे टच ना करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे दिमाग से वो डर नहीं गया, इसीलिए मेरा हाथ ऑटोमेटिकली नीचे पहुँच जा रहा है। मुझे अपने हाथ को ऊपर ही रखना है एयर। मैंने काफ़ी कोशिश की अपने हाथ को ग्राउंड पे टच ना करने की, लेकिन डर की वजह से मेरा हाथ बार बार ग्राउंड पे टच हो रहा था। काफ़ी क्लोज हुई इसे करने के, बस दिक्कत ये आ रही है कि मेरा हाथ बार बार ग्राउंड पे टच हो जा रहा है। अगर मैं उसे प्रॉपरली होल्ड करना सीख गया तो मुझे वन हैंड कार्टव्हील एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। और डे बाय डे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा था, और मेरी वन हैंड कार्टव्हील भी बेहतर होती जा रही थी। मुझे इस मूवमेंट में वन हैंड कार्टव्हील करना तो आ गया था, लेकिन मेरी लैंडिंग बराबर नहीं हो रही थी। तो अभी मुझे वन हैंड कार्टव्हील करना तो आ रहा है, लेकिन उतना परफेक्शन नहीं है। मैंने अपने लैंडिंग पे वर्क किया, और जितना हो सके उतना अपने बॉडी को स्टेबल करने की कोशिश की, और बार बार प्रैक्टिस करने के बाद मेरी लैंडिंग भी काफ़ी बेहतर हो गई। तो एक ही हाथ पे बार बार लैंड करने की वजह से हल्का सा रिस्ट पेन आ रहा है, लेकिन फाइनली मैंने इसे प्रॉपरली करना सीख लिया।